तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं निजी शिक्षण नीतियों के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं हमारी प्रश्नोत्तरी चर्चा। उच्च स्तर पर विवादग्रस्त विषयों पर रचना करवाने के लिए प्रभावी उपयुक्त प्रणाली है। उच्च स्तर पर है जो विवादग्रस्त विषय है, जो उनको ऊपर रचना करवाने के लिए प्रभावी विधि कौन सी है? मंत्रणा प्रणाली, अनुकरण प्रणाली, स्वाध्याय प्रणाली, तर्क प्रणाली। तो उच्च स्तर पर विवादग्रस्त रचना करवाने के लिए तर्क प्रणाली है जो सबसे उपयुक्त प्रणाली है। व्याकरण शिक्षण में जब अध्यापक पहले नियम को स्पष्ट कर छात्रों को उनका वाचन करवा के कई उदाहरण प्रस्तुत करता, तो यह व्याकरण शिक्षण की विधि कौन सी है? पहले नियम बताता और फिर उदाहरण बताता है, तो व्याकरण शिक्षण की यह विधि कौन सी है? भाषा सहर विधि, निगमन विधि, आगमन विधि, समवाय विधि। तो पहले नियम और फिर उदाहरण, तो नियम विधि। वाचन शिक्षण में ध्वन्यायन में पद्धति किन पद्धतियों के अंतर्गत आती है? ध्वन्यात्मक पद्धति किस विधियों के अंतर्गत आती है? विश्लेषण विधियां, समाहारक विधियां, संश्लेषणात्मक विधियां, संगति विधियां। तो ध्वन्यात्मक विधि है जो विश्लेषणात्मक विधियों के अंतर्गत आती है, संश्लेषणात्मक विधियों के अंतर्गत आती है ध्वन्यात्मक विधियां। व्याकरण में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का ज्ञान क्या है? व्याकरण में शिक्षण अधिगम प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? यह जानना कि व्याकरण प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाता है, व्याकरणिक तत्वों के बारे में जानना, व्याकरणिक तत्वों को नियम को जानना, भाषा और उसकी संस्कृति को जानना। तो प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? ये जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाता है, यह प्रक्रियात्मक ज्ञान है व्याकरण शिक्षण का। व्याकरण शिक्षण में स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र किस विधि के अंतर्गत आता है? व्याकरण शिक्षण में स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र है जो कौन सी विधि के अंतर्गत आता है? पाठ सहसर्ग विधि, सिद्धांत विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। स्थूल से सूक्ष्म की ओर है जो आगमन में, उदाहरण है जो स्थूल है और नियम है जो सूक्ष्म है। तो आगमन विधि के अंदर स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र चलता है। शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थियों विभिन्न समूहों के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को संवाद किया जाता है, उसके समीपस्थ विकास के क्षेत्र सर्जित किया जाता है। परिणामतः पठन बोध सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? व्याकरण अनुवाद विधि, पारस्परिक शिक्षण, संरचनात्मक उपागम, मॉडल पठन। तो सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं 4 से अधिक व्यक्तियों का, तो पारस्परिक है शिक्षण। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर जरूर करें। किस मातृभाषा शिक्षण पद्धति में स्व शिक्षा का तथा प्रत्येक विद्यार्थी व्यक्तिगत ध्यान देने पर बल दिया जाता है? मातृभाषा शिक्षण प्रणाली के अंदर स्व शिक्षा मतलब स्वयं अधिगम आधारित शिक्षा, प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। तो वह विधि कौन सी? डाल्टन पद्धति, मोंटेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, ह्यूरिस्टिक पद्धति। तो स्व शिक्षा, व्यक्तिगत ध्यान और मातृभाषा शिक्षण की पद्धति है जो ये सब विशेषता डाल्टन पद्धति के अंदर आती है। एलन पार्कस द्वारा प्रतिपादित डाल्टन विधि है जो उसके अंदर ये सब विशेषता सम्मिलित रहती है। मौखिक भाषा शिक्षण की अप्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि नहीं आती है? अप्रत्यक्ष विधियों के अंदर कौन सी विधि नहीं आती है? अभिनय विधि, गद्य शिक्षण विधि, पद्य शिक्षण विधि, व्याकरण विधि। गद्य शिक्षण अप्रत्यक्ष विधि है, व्याकरण शिक्षण प्रत्यक्ष विधि है, पद्य शिक्षण अप्रत्यक्ष विधि। इन सभी में मौखिक ज्ञान है जो अप्रत्यक्ष द्वारा होता है। अभिनय विधि के अंदर मौखिक शिक्षण है जो प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? पाठ्य पुस्तक प्रणाली, आगमन प्रणाली, सूत्रीय अथवा निगमन प्रणाली, समवाय तथा अंतर्निहित प्रणाली। तो व्याकरण शिक्षण के अंदर सर्वोत्तम विधि कौन सी है? आगमन विधि। व्याकरण शिक्षण में उदाहरणों की सहायता से व्याकरण के नियमों, परिभाषाओं, व्यवस्थाओं को समझाया जाता है, यह विधि कहलाएगी। पहले उदाहरण, उसके बाद नियम, परिभाषा, व्यवस्थाओं को समझाया जाता है, तो यह विधि कौन सी कहलाएगी? निगमन विधि, आगमन विधि, व्यास विधि, अभिनय विधि। तो पहले उदाहरण, फिर नियम, परिभाषा, व्यवस्था, तो आगमन विधि। किस विधि में शिक्षार्थी को प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है? किस विधि के अंदर है जो प्रथम भाषा शिक्षण
केंद्रीय भूमिका निभाता है विद्यार्थी। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, कार्य आधारित विधि, प्रत्यक्ष या डायरेक्ट विधि। प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाता है, तो प्रत्यक्ष या डायरेक्ट विधि के अंदर है जो केंद्रीय भूमिका निभाता है। मौखिक भाषा शिक्षण में प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि अप्रासंगिक है? मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधियां अप्रासंगिक है? वार्तालाप विधि, भाषण विधि, अभिनय विधि, गद्य शिक्षण विधि। तो वार्तालाप विधि है जो प्रत्यक्ष विधि है, भाषण विधि प्रत्यक्ष विधि है, अभिनय विधि प्रत्यक्ष विधि है, गद्य शिक्षण विधि है जो अप्रत्यक्ष विधि है मौखिक शिक्षण के लिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सरल व स्वाभाविक विधि कौन सी है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सरल व स्वाभाविक विधि कौन सी है? भाषा सहसर्ग, अनुकरण विधि, अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष शिक्षण विधि, रचनात्मक विधि। सरल व स्वाभाविक विधि कौन सी है? सहसर्ग या अनुकरण विधि प्राथमिक स्तर के ऊपर। व्याकरण पढ़ाने में आगमन विधि पर सर्वाधिक बल देती है। आगमन विधि किसके ऊपर बल देती है? नियमों, परिभाषा, उदाहरण, मानकता। तो उदाहरणों के ऊपर आगमन विधि सबसे अधिक बल देती है। व्याकरण पठन में आगमन विधि किस पर बल देती है? उदाहरणों के ऊपर। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेद को निपटाने के लिए अपनाई गई निम्न कौन सी उपचारात्मक कार्य योजना कक्षाओं के बाहर सिखाने में सहायता करती है? डाल्टन योजना, मॉरिसन योजना, विनेटिका योजना, किलपैट्रिक योजना। डाल्टन पद्धति है जो कक्षा और कक्षा के बाहर व्यक्तिगत परामर्श दिया जाता है, तो डाल्टन विधि महत्वपूर्ण विधि है। देखो और लिखो शिक्षण की विधि प्रयुक्त है मौखिक रचना में, निबंध रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में। शुद्ध अभिव्यक्ति में देखो और लिखो नहीं होता है, मौखिक रचना में देखो और लिखो नहीं होता, देखो और लिखो निबंध रचना के अंतर्गत होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति है जटिल से सरल की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, व्याकरण की पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित रहते हैं। तो आगमन विधि सबसे पहले क्या बताए जाते हैं? उदाहरण, उसके बाद उदाहरणों से नियम बनवाए जाते हैं। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री कोई आवश्यकता नहीं रहती, भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।